चलिए, इसमें से आई रियली वांट टू नो फ्रॉम यू ऑल दैट डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसी पे आपके सारे टेंसेस बेस्ड हैं. जल्दी से बताइए, डू यू अंडरस्टैंड? से यस और नो, दैट्स इट. यू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट, verb and I am talking about the subject, you know. When we talk about subject, the doer. किसी भी सेंटेंस में the person who is actually doing the work, taking the action, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, that is the one who is called subject. मैक्सिमम टाइम ये होता है जब आपके पास बोर्ड एग्जाम में सेंटेंसेस आते हैं या टेस्ट में या मॉक में कहीं पर भी, तो कंफ्यूजन ये होता है who we are talking actually, who are means about whom we are talking about, right? means it is मतलब कई सब्जेक्ट ना कई बार फ्लक्चुएट कर जाते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे थे. मे बी टू पीपल आर देयर बट एक्चुअली that matters. Now your verb goes again. Like if I'm talking about teaching, what verb is going on? That is your action. Okay. If you are watching this, so you are doing something, right? Your watching is the verb, the action you are taking right now, and that goes into continuation, right? Now the third thing, object. Right? Firstly, all right, so this is action. We are talking about the verb, right? Now coming back to that third thing I was talking about, that was object. तो एक सेंटेंस में जब आप कहते हैं ना एक टॉपिक में जब आपको पल्स पता चलता है दैट आई एम टॉकिंग व्हाट, डॉक्टर के यहाँ जब जाते हो आपकी डॉक्टर पल्स भी चेक करता है, ठीक है? तो आपके सेंटेंस की जो पल्स होती है ना, वो एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है. इसको पकड़ लिया तो लाइफ जिंगल, राइट? So this is about doer, the subject, verb, the action, right? Now when I am taking this action, okay, that is about right now, that is fine, right now, right? It's now present, okay, that we need to understand. But sometimes I really take, मतलब हम लोग कभी कभार लेते हैं, ठीक है? हो सकता है मैं ये बोल रही हूँ, I am teaching right now in the classroom, I am teaching right now on the stage, okay? So that part with which I'm taking a help, that goes in the area of object, right? With help of what? मतलब doer ने जो action लिया with what? Okay, so I'm counting it, taking it in a object form. क्योंकि अगर आपने इसके बाद ही हम फॉर्मूलाज पे जा पाएंगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड. जहां आपके सबसे ज्यादा वीक पॉइंट है, जहां आपके मार्क्स ज्यादातर चले जाते हैं, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि मैम मुझे इस पर्टिकुलर सेंटेंस में प्रॉब्लम आती है, आई विल ट्राई कि मैं वो आपकी प्रॉब्लम्स पिक करूं सेशन में और उसको हम यही सॉर्ट करके जाएंगे. ओके, इनफैक्ट टेंसेस वियर्ड आ रहा हो जहां आपने कुछ आगे चला और ये मैम ने कुछ और समझ लिया, आई वुड लव टू रीड दैट इन कमेंट सेक्शन. कभी ऐसा हुआ है? टेल मी यस और नो. ओके, कमिंग टू द टाइप्स ऑफ टेंसेस. अब जैसे हमने बात की प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, सबको पता है, ठीक है? तो इसमें भी आपके पास बहुत सारा वेरिएशन जाता है बेटा. ओके, दैट नीड टू अंडरस्टैंड. तो यहां हमारा चेक हो गया, वी हैव प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, राइट? एंड इसी के आगे सभी टेंसेस में जो कॉमन जाता है, मतलब प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, जैसे मैंने आपको वो माइंड मैप दिखाया, that goes exactly the same. We goes with present simple, continuous and perfect continuous. अब इसके बारे में समझेंगे क्योंकि यहाँ we usually get juggled up maximum time कि perfect continuous जब आती है ना, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous, ये सबसे ज्यादा डराने वाले टॉपिक्स हैं, isn't it? All of you agree? मतलब मैं छोटी थी, when I was learning, when I was in your age, I used to worry a lot. मतलब मुझे ये लगता था यार हो क्या रहा है, मतलब समझे क्या, मुझे होता है पास में, पास्ट एंड प्रेजेंट चला जाता है, isn't it? ठीक है?
तो यस दिस इज द प्रॉब्लम, बट यस करेंगे तो समझ पाएंगे आगे. When we talk about future, future goes with again simple, perfect continuous, and perfect also, right? So coming to the formula part. पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम कैसे हैंडल करते हैं. जैसे मैंने सब्जेक्ट के बारे में बात की, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जैसे जाता है, तो किस तरह से हम हैंडल करते हैं उस सेंटेंस को. हम किसी भी सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल समझते हैं. सबसे बेसिक अगर प्रेजेंट सिंपल क्लियर हो गया कि हम कैसे मूव कर रहे हैं, देन यू विल फाइंड इट रियली इजी. ओके, कौन बस हु कैन टेल मी प्रेजेंट सिंपल को और हम क्या कह सकते हैं? एनी गेसेस? दैट्स करेक्ट. हु इज सेइंग indefinite? Right. And what is indefinite? Am I correct? Someone is saying that, ma'am, it's about habits. Yes. Repeated actions. Right. So you are so correct. When we talk about habits, एक बार जल्दी से yes और no कितने बच्चों ने गेस किया था सही? Honestly. राइट. सो दिस इज व्हाट आई वाज विलिंग टू राइट. सो जब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बेटा, इट्स अबाउट दोज एक्शन, दैट रिपीटेड एक्शन, लाइक यू गो टू स्कूल डेली, राइट? You prefer to go on a walk in evening daily. Means it's about something which is into the regularity part. आप जो डेली बेसिस पे करते हो. सिमिलरली जब मैं हैबिट्स की बात करती हूँ, रिपीटेड एक्शंस की बात करती हूँ, और यू कैन से दैट गोज इनटू योर नेचुरल हैबिट और डेली रूटीन, वी टॉक अंडर प्रेजेंट सिंपल, दैट इज कॉल्ड इंडेफिनिट, राइट? तो यहाँ पर जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, बहुत छोटा सा मतलब सिंपल सा बिल्कुल टाइनी सा फॉर्मूला बनता है हमारा, जो हमें समझना है. जैसे मैंने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात की, वो हम समझ चुके हैं सेंटेंस में, राइट? हाउ डज इट वर्क? द फॉर्मूला गोज इज, अभी फॉर्म में लिखूंगी, उसके बाद हम शॉर्ट फॉर्म ले लेंगे इसका. So this is going to be your formula. ठीक है? Subject, the doer of the sentence. Then verb, that goes into first form, right? First form, yeah, you can say the base form. It goes under this change, a little change that we'll be doing, that is using s or es. Those which are going into singular, ठीक है? Plural और singular भी आपको explain वो कैसे काम करते हैं. And object goes as it is, like अगर मैंने बोला I go to, let me write it for you. Okay, I'm just picking a random name. So this is the sentence.
right? Rahul goes to the park for evening walk daily. So who's the doer here? Rahul, because Rahul is going. What is the action? Can you tell me the action that is being taken in this sentence or the verb? चलो verb guess करते हैं. My question is that why we have the specification that I am adding s or es with the verb. वो भी तो लिख सकते थे. Rahul go to park daily. द रीजन इज राहुल इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. ओके, हमें इस तरह से समझना है. आप किसी भी सेंटेंस को समझिएगा, मतलब इस तरह से समझो. एंगल चेंज करते हैं. लेट्स ऑन द टेबल. हमें ये समझना है that when we talk about a singular subject, like Rahul is a single person, right? We are not saying Rahul. Saying, if I'm saying I, right, that goes in a category of plural. That you know that first person, second person and third person के लिए ग्रामर की हमारे बेसिक क्या है. आप ऑलरेडी बहुत सारा स्टडी करके जूनियर क्लासेस से आ चुके हो. नाउ यू आर इन क्लास 10 बोर्ड एग्जाम, तो बहुत एडवांस स्टेट में आप सीख चुके हो. तो हम जब राहुल की बात करें, ही इज कंसीडर्ड एज अ सिंगल सब्जेक्ट, जिसके साथ हम जब वर्ब लेते हैं विल बी एडिंग एस और ईएस again according to the verb that we have. Then further, the object part means where he is going, the park, right? For evening walk daily, that is the additional part in the sentence, will take as it is without any change. यहाँ हम कोई change नहीं करेंगे. All right, understood? So just let's take a look again. कैसे हमने किया? When we talk about the subject, Rahul is the doer. बहुत अच्छे से समझ लीजिए. देखो, अगर यहाँ आपको पॉइंट क्लियर हो गया, बाकी की जो आपकी जर्नी है दैट विल बी स्मूथ. ठीक है, दैट इज माय गारंटी. बस इस बेस सेंटेंस को अच्छे से समझना है बेटा हमें, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट, वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सेम रहता है. आपका जो वर्ब है, ठीक है, दैट गोज अकॉर्डिंगली कि हम प्रेजेंट सिंपल कर रहे हैं, और प्रेजेंट सिंपल का रूल होता है विल टेक वर्ब अलॉन्ग विद एस और ईएस. मीन्स दैट इज द रूल. लाइक मैथ्स में आपके पास रूल्स हैं, केमिस्ट्री में आपके इक्वेशंस के रूल हैं. जब आप इक्वेशन बैलेंस करते हैं, क्या करते हो? एक इक्वेशन के दूसरे इक्वेशन के साथ जब बैलेंसिंग जाती है, आप उसमें सारे केमिकल्स के जितने भी पॉइंट्स हैं वो एडजस्ट करते हैं. अगर कार्बन 2 है तो यहाँ सामने इक्वलेंट में भी इक्वल 2 आना चाहिए, इजंट इट? दिस इज द सिमिलर थिंग. जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं टेंसेज में, किसी भी तरह का टेंस, आपका सेंटेंस व्हाट यू वांट टू एक्सप्रेस, राइट, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करते हो. आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा. यू विल बी सक्सेसफुल इन राइटिंग ऑल योर राइटिंग ईयर्स, all your life. Whenever you are communicating, when you want to, when you want to express yourself, you'll be feeling it really something which is in your age, right? So this is how you can mention. Then object goes evening walk daily, as it is no change.